हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखे थे, जिसमें हम यह समझ चुके हैं कि रिटायरमेंट के समय रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर रिटायरिंग पार्टनर को कैश या बैंक में पेमेंट नहीं करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आज के क्लास में हम समझेंगे कि रिटायरमेंट के समय बैलेंस शीट में अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट पहले से है उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इसको एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। यह क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। यह बैलेंस शीट दिया हुआ है और यह कह रहा है ए रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट। यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम डिटेल में समझेंगे और इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में डालेंगे। यहाँ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले से बना चुके हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है स्टॉक वाज वैल्यूड एट 28,000। स्टॉक का वैल्यू 28,000 है। यहाँ स्टॉक का वैल्यू पहले से 30,000 था, अब 28,000 हो गया। यहाँ पर 2,000 से स्टॉक का वैल्यू घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम लॉस या एक्सपेंस को दिखाते हैं। यहाँ पर 2,000 का हमको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू स्टॉक 2,000 और यहाँ बैलेंस शीट में हो जाएगा स्टॉक। अब स्टॉक का वैल्यू 28,000 है, यहाँ पर 28,000 हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स 10% से एप्रिसिएट कर रहा है, बढ़ रहा है। फिक्स्ड एसेट हमारा है 1 लाख और इसका 10% 10,000 से फिक्स्ड एसेट हमारा बढ़ रहा है। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय फिक्स्ड एसेट्स 10,000। फिक्स्ड एसेट्स 10,000 से एप्रिसिएट कर रहा है और बैलेंस शीट में यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा 1 लाख। यहाँ पहले से है और यह 10% एप्रिसिएट कर रहा है, 10,000 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट हो जाएगा 1,10,000। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 75,000। एक रिटायरमेंट पर फर्म के गुडविल का वैल्यू 75,000 है। अब 75,000 में ए का कितना शेयर है? 75,000 में ए का शेयर है 2/5। 30,000। अब 30,000 ए को बी और सी गेनिंग रेशियो में देगा। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानते हैं। यहाँ पर 2:1 बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और इसी रेशियो को हम गेनिंग रेशियो भी मानते हैं। इसे हम पहले डिटेल में समझ चुके हैं। यहाँ पर गेनिंग रेशियो हो गया 2:1, तो बी और सी ए को 2:1 में 30,000 देगा, तो बी देगा 30,000 का 2/3, क्योंकि गेनिंग रेशियो यहाँ पर 2:1 है, और सी देगा 30,000 का 1/3। बी देगा 20,000 और सी देगा 10,000। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी का कैपिटल घट रहा है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल भी घट रहा है और ए का कैपिटल 30,000 से बढ़ रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000। 20,000 बी दे रहा है और 10,000 ए दे रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा
टू एज कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल घट रहा है 20,000 से और सी का कैपिटल घट रहा है 10,000 से, और यहां हो जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी से ए ले रहा है 20,000, ए का कैपिटल 20,000 से यहां बढ़ रहा है, और सी से ले रहा है 10,000, यहाँ 10,000 से ए का कैपिटल बढ़ रहा है। इस तरह ए के शेयर ऑफ गुडविल को बी और सी गेनिंग रेशियो में देगा। यहां पर हो जाएगा बाय बैलेंस बी डी। ए के कैपिटल का बैलेंस है 40,000, बी के कैपिटल का बैलेंस है 20,000 और सी के कैपिटल का बैलेंस है 22,000। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है ए के 40,000 के कैपिटल को हम ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड 30,000 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 30,000 का 2/5 ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, तो 30,000 का 2/5 हो जाएगा 12,000, और 30,000 का 2/5 बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 12,000, और 30,000 का 1/5 सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 6,000। अब बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसको हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ हो जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी। 8,000 का 2/5 ए को मिलेगा 3,200। 8,000 का 2/5 बी को भी मिलेगा 3,200, और 8,000 का 1/5 सी को मिलेगा 1,600। यहाँ पर इसको हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 3,200, 3,200, 1,600। अब हम ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। $85,200, यहाँ भी हो जाएगा 85,200। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 40,000 के ए के कैपिटल अकाउंट को ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ए के कैपिटल अकाउंट को 40,000 से कम करके उसको ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हम 2 एज लोन अकाउंट दिखाएंगे। लोन अकाउंट में हम 40,000 को ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक, और जो बैलेंस है उसको हम बैंक से ए को पे कर देते हैं। यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 45,200, यहाँ पर हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम ए को 45,200 जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम पे कर दिए हैं।
अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि बैलेंस शीट में बैंक यहाँ पर सिर्फ 20,000 का है और यहाँ पर ए को पे कर रहे हैं 45,200। यहाँ पर फर्म के पास सिर्फ 20,000 बैंक है और ए को पे कर रहे हैं 45,200। इसको हम समझते हैं। यहाँ बैंक में सिर्फ 20,000 है और ए को पे कर रहे हैं 45,200। यहाँ 25,200 जो ए को पे किया गया है उसे फर्म बैंक से लोन लेके पे किया है। अगर बैलेंस शीट में बैंक में अगर जितना पे किया है उससे कम अमाउंट दिया हुआ है तो हम यह मान लेंगे कि जो एक्स्ट्रा पे किया है वह फर्म बैंक से लोन लेकर पे किया है। यहाँ पर बैलेंस शीट में हम बैंक लोन दिखाएंगे 25,200। यहाँ पर फर्म बैंक से 25,200 का लोन लिया है तो यह फर्म की लायबिलिटी है, इसको हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे और एसेट साइड हम कुछ भी बैंक में नहीं दिखाएंगे क्योंकि यह 20,000 पूरा पूरी वह ए को पे कर दिया है। स्टॉक हम दिखा चुके हैं। डेटर यहाँ पर 22,000 है, यहाँ पर हम डेटर दिखाएंगे 22,000। अब यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एज लोन अकाउंट दिया हुआ है 30,000। यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एज लोन अकाउंट दिया हुआ है, दैट मीन्स फर्म ए से लोन लिया है। यहाँ पर बैलेंस शीट में एज लोन अकाउंट हो जाएगा 30,000 और यहाँ 40,000 के ए के कैपिटल अकाउंट को ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 40,000। टोटल एज लोन अकाउंट हो जाएगा 70,000। यहाँ 30,000 का पहले से लोन था और नया लोन हो गया 40,000 का, तो टोटल एज लोन हो जाएगा 70,000। अब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को दिखाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट बी और सी। बी के अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर 35,200। यहाँ पर हो जाएगा 2 बैलेंस सी डी। बी का बैलेंस हो जाएगा 15,200। यहाँ पर सी का टोटल हो जाएगा 29,600। यहाँ बैलेंस हो जाएगा 19,600। तो बी के कैपिटल का बैलेंस यहाँ हो जाएगा 15,200 और सी का 19,600, 34,800। अब यहाँ बैलेंस शीट में क्रेडिटर रह गया 30,000। यहाँ क्रेडिटर दिखाएंगे हम 30,000। अब हम इसका टोटल निकालेंगे। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1,60,000 और एसेट साइड का टोटल हो जाएगा 1,60,000। यहाँ पर टोटल लायबिलिटी साइड टोटल एसेट साइड के बराबर है। इस तरह अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट दिया रहेगा तो उसको बैलेंस शीट में हम इस तरह से दिखाएंगे
अब अगर इसी क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड ना होकर एसेट साइड होता, अगर यह लोन अकाउंट यहां नहीं होता, यह लोन अकाउंट यहां होता, एज लोन अकाउंट 30,000, यह एज लोन अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड है, यह फर्म के लिए एसेट है। दैट मीन्स यहाँ फर्म ए को लोन दिया है, यहाँ पर फर्म ए को लोन दिया है, इसको हम बैलेंस शीट में एज लोन अकाउंट एसेट साइड दिखाते, यहाँ 30,000 दिखाते और इस साइड हम एज लोन अकाउंट 40,000 दिखाते, यहां पर हम सिर्फ 40,000 दिखाते। या दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर हम एज लोन अकाउंट में यह 40,000 और यहाँ माइनस एज लोन अकाउंट 30,000 दिखाते। यहाँ पर फर्म ए को लोन दिया है 30,000 का, इसको यहाँ पर हम माइनस कर देते और बैलेंस अमाउंट यहाँ 10,000 दिखाते। तब यहाँ हम एसेट साइड एज लोन अकाउंट को नहीं दिखाते। अगर यहाँ एज लोन अकाउंट एसेट साइड होगा, इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ एज लोन अकाउंट 40,000 है तो लायबिलिटी साइड एज लोन अकाउंट 40,000 दिखाते और एसेट साइड फर्म ए को लोन दिया है 30,000 का, तो यहाँ पर हम 30,000 दिखाते। या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एज लोन अकाउंट 40,000 है, 40,000 दिखाते और उसमें से हम माइनस कर देते 30,000 को जो फर्म ए को लोन दिया है और बैलेंस अमाउंट 10,000 हम यहाँ दिखाते। आई होप आप यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रिटायरमेंट के समय बैलेंस शीट में अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट एसेट साइड या लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। थैंक